ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो ज़ॉम्बी के हाथों लग जाते हैं। जहाँ ज़ॉम्बी वहाँ दूसरे बच्चे इनको मारने के लिए इनके पीछे भाग रहे हैं। अब ये सही बच्चे इनसे छुप रहे हैं कि अब हम इनसे अपनी कैसी जान बचाएंगे। इस आखिरकार ज़ॉम्बी वायरस किस तरह फैला, आइए देखते हैं इस कहानी में। कहानी का शुरुआत में हम इस लड़के की है कि कुछ लड़के इसे मार रहे होते हैं कि कुछ लड़के को लगता है वो एक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है, जिससे उन लड़कों से उसकी बड़ी लड़ाई होती है, जिसके चक्कर में वो उसे मारते भी हैं और छत से नीचे फेंक देते हैं। जिंसू अब हॉस्पिटल में एडमिट होता है। यहाँ जिंसू के फादर उसके पास आते हैं। जिंसू के डैड के मिस्टर ली होते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि जिंसू को अभी भी बहुत गुस्सा है। जिंसू अपने डैड से कहता है कि मैं उस लड़के को मार दूंगा। इस गुस्से की वजह से एक बार फिर से वो ज़ॉम्बी बनना स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर ली सब जानते हैं कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन रहा है। यहाँ के उनका वो ज़ॉम्बी बन जाता है, डैड पर हमला कर देता है। तो डैड अपनी जान बचाकर बुक उठाते हैं और भागने लगते हैं और वो कुछ देर में अपने डैड के पीछे जाता है तो डैड उसे मार देते हैं। फिर वो एक सूटकेस में डालकर ले जाते हैं। फिर देखते हैं कि सूटकेस बुरी तरह हिल रहा है। उनका बेटा अभी भी जिंदा है। अब यहाँ कहानी की शुरुआत है कि कुछ लोग स्कूल के बच्चे होते हैं जो कि डैड जेंसी ली, उनके फादर जो हैं उस लड़के के, वो वहाँ के टीचर होते हैं। तो फिर एक दिन ये होता है कि सब बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और एक लैब होता है जहाँ पर साइंस लैब जिसे कहा जाता है, जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वहाँ पर एक नुमेला लड़की जाती है, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ चूहा नज़र आता है, जिसको देख के वो बहुत खुश होती है और उसे देखती है, लेकिन उसको लगता है ये बहुत क्यूट है। वो उसे हाथ लगाती है और वो उसकी उंगली में काट लेता है और उंगली में काटते ही उसके ब्लड आने लगता है और ब्लड उसका नीचे ज़मीन पे गिरने लगता है। इतने में ज़ॉम्बी के जो लड़के के डैड होते हैं जेंसी ली आ जाते हैं। वो देखते हैं कि चूहे ने इसके हाथ पे काट लिया है और वो भाग रही है। वो उसे पकड़कर कहीं बांध देते हैं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है कि वो लड़का होता है जो उनका बेटा है, उसको वो ज़ॉम्बी की शक्ल में अख्तियार बना देते हैं क्योंकि उनको सारी जानकारी होती है। ये कहानी में ज़ॉम्बी इसलिए है कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और ज़ॉम्बी एक्सप्लोइटेशन की फ़िल्म है जो नई 2026 की नई फ़िल्म है। इस मूवी का नाम है ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी मतलब एक खौफनाक इंसानी रूप में जिन जो इंसानों को खाता है, खून पीता है, उसे ज़ॉम्बी कहा जाता है। ज़ॉम्बी इससे ये होता है, इस फिल्म में ये दिखाया है कि 3-4 लड़के होते हैं, उसमें एक लड़का ज़ॉम्बी होता है जिसका वायरस पूरे स्कूल में फैल जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं आप इस वीडियो के अंदर कि आपको ज़ॉम्बी कुछ इस तरह नया ही सवाल आता है कि ज़ॉम्बी बना कैसे। तो ज़ॉम्बी इसलिए बना क्योंकि वो पहले से उसके अब्बू भी एक ज़ॉम्बी ही थे उसके डैड, लेकिन उसके डैड ने किसी को नहीं बताया हुआ था, लेकिन उनके जो डैड के असर थे उनके बेटे में भी आए, जिसकी वजह से उनका बेटा भी ज़ॉम्बी की शक्ल अख्तियार कर चुका था। लेकिन उनके डैड को ये नहीं पता था कि उनका बेटा एक दिन उन्हीं पे हमला कर देगा और उसी तरह उनके बेटे ने उन पर हमला किया और इस चक्कर में उनसे अपने बेटे का खून हो जाता है और वो उसकी डेड बॉडी
उठाकर समंदर में डाल देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उसे निकालते हैं किसी तरीके से और फिर वो उसको चूहे की शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं। अब वो चूहा जिसके काटता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। स्कूल में ऊपर कैफेटेरिया होता है और नीचे हॉस्टल होता है जहाँ बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ वो चूहा भी घूमता रहता है। जहाँ लोग सोते थे वहाँ वो काट के उन्हें चला जाता था और जहाँ जहाँ ब्लड गिरता था वो सारा ब्लड खा पी लेता था और जो जिसका पीता था वो सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे। मतलब स्कूल में इतने ज़ॉम्बीज़ हो गए थे इस तरीके से कि लोग स्कूल नहीं वो ज़ॉम्बी हॉस्टल कहलाने लगा था। कुछ टाइम में वहाँ एक लड़की जाती है जो कि उसको नहीं पता होता, या वो रात में सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। पूरे दिन वो स्कूल में नॉर्मली बच्चे बने रहते हैं, लेकिन रात होते ही वो सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ये लड़की जो आपको नज़र आ रही है ये एक नई लड़की आती है इनके हॉस्टल में, लेकिन उसे नहीं पता होता ये ज़ॉम्बी सिटी बन चुका है। इसके अंदर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन जब रात होती है तो उसको कुछ लोगों में तब्दीलियाँ आते नज़र आती हैं, लेकिन वो समझती है शायद मेरा वहम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये वहम नहीं होता, ये हकीकत होती है। कुछ थोड़ी देर में जब वो बाहर खाने नाश्ते के लिए बाहर निकलती है कुछ लेने के लिए, तो देखती है कोई लड़के आपस में एक दूसरे का खून पी रहे होते हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और भागती है। फिर देखती है कि उसके रूम में भी बहुत सारे लोग इसी तरीके की हरकत कर रहे होते हैं। ये देख के उसको कुछ समझ नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उससे जब होश आता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब सब होश आता है तो सब वैसा ही होता है जैसे कि पहले होता है, सब ठीक ठाक होता है। उसको लगता है शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन ये सब हकीकत होती है। इसी तरीके से फिर जब दोबारा रात होती है फिर इसी तरीके से यही सब होता है। तो वो उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ रोती रहती है। एक दिन जब उसको इस सब बात का पता लगता है ये ज़ॉम्बीज़ हमारे टीचर्स स्टील ली है, फिर वो उनसे सारी बातचीत करती है, लेकिन उसको ये पता होने नहीं देती कि मुझे पता है कि ये ज़ॉम्बी हैं। इसीलिए वो इनके साथ हर काम में लगी रहती है। लेकिन एक दिन मिस्टर ली को पता लग जाता है कि इस लड़की को सब पता है, ये सिर्फ बनी हुई है। वो इसको उसी चूहे से कटवाते हैं, लेकिन कटवा नहीं पाते। वो देख लेती है क्योंकि इसको सब पता होता है। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ यहाँ से हुई है कि कुछ बच्चे के हाथ ये लोग जहाँ ज़ॉम्बी बनने जाते हैं, जहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, मारने के लिए इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब इस सब बच्चों ने छुपना स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसी तरीके से स्कूल के गार्ड टीचर सब ऑल टुगेदर सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। इस स्कूल में अब कोई पढ़ता नहीं है, सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ हॉस्टल कहलाने लगा है। अब इसमें लड़की ही सबसे बदला लेगी और सबको इस चीज़ से निजात दिलाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक चूहा ही है जो ये सब कर रहा है और सब मर रहे हैं। तो इस कहानी को कुछ इस तरीके से बताया गया है कि हॉस्टल में एडमिट होता है, जिसकी वजह से रिलेटिव बहुत से आते हैं, सबको कुछ समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया में इस तरह वायरस फैलता रहता है और जो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं वो जब एक दूसरे के काटते हैं तो वो भी और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और इस तरह बहुत से स्कूल में मौतें हो जाती हैं। ये लड़की बहुत परेशान होती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन अब उसको सब कुछ ठीक भी करना होता है। वो किसी स्कूल के हेड सर को लेकर आती है, उन्हें सारी कहानी बताती है जो कि जेम्स व्लारो होते हैं। जेम्स व्लारो कहते हैं कि ये सब एक वायरस है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर ये सब लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, फिर आखिरकार इन्हें एक रास्ता मिलेगा जो आपको आगे कहानी में बताया जाएगा, जो कि आपको हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। ठीक है, अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी का कुछ ऐसे बच्चों की है जो उनमें बहुत से ज़ॉम्बी ऊपर नीचे हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। डैड के कहने पे ये लड़का बहुत गुस्से में होता है और जिसको गुस्सा आता है तो वो बहुत शोर मचाते हैं और फिर पता लगता है कि ये ज़ॉम्बीज़ इस हॉस्टल में बुरी तरीके से लोगों को जान से मार देते हैं और पूरा स्कूल ज़ॉम्बीज़ हर तरफ ज़ॉम्बीज़ वायरस ही
जल्दी फैल चुका है। अब इस स्कूल के अंदर कोई दाखिला लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी होती है इस स्कूल के अंदर सारे ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए सब ने इसको बंद करके डाला हुआ है। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं वही सब ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन कुछ लोग वो अफ़वाहें भी उड़ा समझते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इधर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। और फिर आखिर में ये कहानी इस तरह चलेगी कि सब लोग तबाह हो जाएगा, पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा और आखिर में ये स्कूल जला दिया जाएगा और ये सारे ज़ॉम्बी सारे लोग मर जाएंगे और इनके स्वीट सेल जो हैं वो भी मरेंगे। तो ये कहानी डी एंड की जाएगी, लेकिन जब तक डी एंड नहीं होगी तो इसी तरीके से लोग मरते जाएंगे। तो वो ये करती है कि एक दिन प्लान बनाती है कि जैसे ही रात होगी, जैसे ही सब सोने लेटेंगे तो मैं पूरे हॉस्टल में पेट्रोल छिड़क दूँगी। ये जैसे ही सब सोने लाइटें बंद होती हैं पूरे हॉस्टल में पेट्रोल छिड़क देती है, जिसकी वजह से और फिर जल्दी से आग लगा देती है और सब जगह आग लगते ही सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं और यहाँ से आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है, मतलब यहाँ से